एक और ड्रामे से भरा हुआ व्लॉग आ गया है। ऐसा लगता है कि समय जो है अपने आप को दोहराता है, और जो कभी पहले इनको सहन करना पड़ा या कहिए कि पहले इनके साथ हुआ था, आज ये दूसरे के साथ करने के लिए उतारू हैं। अगर किसी के साथ बुरा हो जाए तो क्या दूसरे के साथ भी बुरा किया जाता है? आज की चर्चा में आपका स्वागत है। डब्बा ने फिर वही सब काम करना शुरू कर दिया जो कि उसकी भाभी ने उसके साथ किया था। जब वो शादी हुई थी तो सारे व्लॉग्स और सारी चीज़ें और सारी लाइमलाइट जो खुद ले गए थे। तो वही एक मंजर था कि जब वो एक तरह से बेबस सी वहाँ पर बैठी हुई थी और कुछ भी नहीं कर पाई, और उसे लग रहा था कि ये तमाशा जो हो रहा है ये सब मेरे लिए हो रहा है। लेकिन वो एक्चुअल में क्या था कि वो जितना भी दिखावा और जो भी कुछ करना था वो इसलिए था क्योंकि एक हाइक बनाई गई थी, बहुत ज़्यादा हाइक बनाई गई थी और उससे बहुत ज़्यादा पैसे बनाए गए, और जितना खर्च किया गया उससे ज़्यादा निकाल लिया था। तो वही उसको भी ये याद आ गया। और या ये कह रही है कि आज की डेट में तो ये बहुत बड़ी बिजनेसमैन बन गई है, क्योंकि कुछ भी हो ये कहीं पे भी अपना कंटेंट नहीं छोड़ती है। तो यहाँ इस शादी को भी उसने एज ए कंटेंट यूज़ किया और सारा कुछ वही सब करना शुरू कर दिया। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखें तो जब शादी हुई थी उससे पहले इस तरह की चीज़ें नहीं थी। वो कंटेंट के लिए अपने बहन भाई और घर के बाकी लोगों को यूज़ करती थी, अम्मी को यूज़ करती थी, और उसके अलावा कुछ ना कुछ प्रैंक या ऐसी समथिंग प्लान करती थी। लेकिन अब जब से शादी हुई है तो उसका पैटर्न बिल्कुल बदल गया है। अब वो बहुत ज़्यादा कमर्शियल हो गई है। अब देखो, बहुत सारी इंस्टा की चीज़ों के ऊपर प्रमोशंस वगैरह इन सब के ऊपर काम करती है। साथ साथ जो है प्रमोशन वैसे भी उसके पास अब काफ़ी आते हैं। सेकेंडली जो है, अगर देखा जाए तो मौधा में प्लॉट ले लिया, मौधा में बिज़नेस शुरू कर दिया। उसके बाद में एक और प्लॉट लिया गया, 2 हो गए। इसके बाद मुंबई का फ्लैट, और फ्लैट के साथ साथ वहाँ काम इस्टेब्लिश करना। तो ये देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कमर्शियल होती जा रही है, और हर चीज़ को मतलब किसी चीज़ को छोड़ने को तैयार नहीं है। इवन देन जो जितने भी अरेंजमेंट किए जाते हैं इधर से उधर जाने के आने के, वो कहीं ना कहीं स्पॉन्सरशिप ढूंढ लेती है। इवन देन जो है, अगर होटल में ठहरना है, कहीं शॉपिंग करनी है, तो कोई ना कोई स्पॉन्सरशिप वो ढूंढ ही लेती है। देखा जाए तो ये असल में उसका माइंड नहीं है, ये माइंड है फ़नी का। और जो फ़नी है वो एक तरह से ये सोचता है कि वो सोने की मुर्गी है, तो उससे जितने ज़्यादा अंडे निकलवा लेगा उतना ही जो है उसका फ़ायदा होगा। तो इस तरीके से वो पूरी तरीके से इसको यूज़ कर रहा है और कमर्शलाइज़ करता चला जा रहा है चीज़ों को। अगर उसको कहीं प्रॉब्लम होती है, कुछ भी होती है, तो वो बोलता है, नहीं नहीं बेबी, हो जाएगा हो जाएगा, कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं हूँ ना। और ऐसे करके वो हर तरह से उसको धकेल देता है इसमें। और इसमें ये नहीं ध्यान देता कि उसकी अपनी ज़रूरतें और अपना ज़िंदगी वो सब पीछे चलती चली जा रही है। अगर ध्यान से देखें तो ज़िंदगी में ठहराव आ नहीं पा रहा है। कभी मौधा, कभी मुंबई, और कभी किसी और डेस्टिनेशन पे, या फिर कभी जो है कुछ और शॉपिंग का, कभी बर्थडे का, या फिर कोई और ओकेशन। कुल मिला के ये है कि ज़िंदगी में ठहराव नहीं आ पा रहा है। एक महीना भी कहीं से लग कर कोई भी चीज़ एक्टिविटी जो है चल नहीं पा रही है। अब ये चीज़ें क्या दिखाई नहीं देती क्या? भाई इनको भी दिखाई देनी चाहिए थी, और देखना चाहिए था। कहाँ ये मतलब अपनी ज़िंदगी में जो जो नए नए प्रयास करते हैं, जो भी इनको बोला जाता है कि भाई आप ये ठीक नहीं कर रहे, इससे ऐसा हो जाएगा, इससे वैसा हो जाएगा, तो उनके करेक्टिव एक्शन तो लेते हैं। लेकिन उनके जो करेक्टिव एक्शंस जो लेते हैं तो उसको कंटिन्यूस इम्प्लीमेंट कहाँ करते हैं? देखो भाई, ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हैं, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन उसके साथ साथ कहीं ना कहीं आपका आराम होना चाहिए, आपका थोड़ा बहुत जो फ़न है, जो ज़िंदगी के जो मज़े हैं वो भी होना चाहिए। उसके साथ साथ जो अपनी सेहत भी होनी चाहिए। लेकिन इस सब में वो सब चीज़ जो खो रहे हैं वो यही सब चीज़ें हैं, और उनको ये चीज़ें दिखाई नहीं दे रही है आज की डेट में। देखा जाए तो अब डब्बा का क्या हाल हो गया है। तो हमने डब्बा नाम रखा था उसके नाम से मिलाकर, लेकिन देखा जाए तो वो आज की डेट में पूरी तरह से डब्बा ही बनती जा रही है। तो कुल मिला के ये है कि कहीं ना कहीं सेहत जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे डाउन जा रही है। और ये सेहत एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप इसको मेंटेन नहीं करेंगे तो आप कर भी नहीं पाएंगे। देखिए, जो भी इन्होंने प्रयास करे, हम जिम करेंगे, नहीं हो पाया, हम डाइटिंग करेंगे, नहीं हो पाया, हम योगा करेंगे, नहीं हो पाया। तो देखिए, अगर ये सब चीज़ों में से कोई भी एक्टिविटी है आप एक बार परफॉर्म कर लें, तो फिर कंटिन्यूस करते चले जाएं, तो आपको डेफिनेटली उसका फ़ायदा होगा। पर इसको कुछ भी दिखाई नहीं देता, इसे सिर्फ पैसा दिखाई देता है, और बार बार उसको उसी दलदल में, उसी उसमें धक्का दे देता है। और वो जो है पागलों की तरह चले जा रही है, चले जा रही है, चले जा रही है। उसको ये लग रहा है कि बहुत ज़्यादा फेम, मैं सेलिब्रिटी बनती जा रही हूँ, ये सब करती जा रही हूँ। लेकिन इस सेलिब्रिटी बनने में बहुत कुछ जो वो खो रही है वो उसको शायद इतनी आसानी से वापस नहीं मिल पाएगा।
इसको तो डेडिकेशन की है ही नहीं डब्बा को कि भी कोई भी चीज़ है वो डेडिकेशन के साथ करना है, क्योंकि इसने नियम कायदे में तो किया ही नहीं है कुछ भी। तो ये तो अपने ऐसे ही मतलब जो हो जाए बस वो ठीक, और जैसा मेरे को करना है वो ठीक, और बस ब्लॉगिंग मेरी होती रहे, उसको एक ही चीज़ रहती है। लेकिन ये जो है ये फ़नी जो है, ये तो कम से कम इन चीज़ों को देख सकता है, और उसको दिखाई नहीं देता कि इस तरह से करने से वो उसका क्या हाल होता जा रहा है। और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये सब चीज़ें जो है ना प्रॉपर तरीके से ठीक करने में भी, जब बॉडी बहुत ज़्यादा स्टबर्न हो जाती है तो वापस आने लाने के लिए भी बहुत दिक्कत होती है। तो उसको बात को देखते हुए क्या ये कुछ कर पाएंगे, लेकिन बिल्कुल अंधे कुएं में चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है, कहाँ जाके धकेलेगा पता नहीं। और लेकिन ये सब चीज़ों के बीच में ये जो कमिटमेंट्स पीछे रहते चले जा रहे हैं। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पे बात करें कि जैसे योगा क्लासेस ये कर रहे थे, अगर योगा क्लासेस को भी अडॉप्ट कर ले ये कि भाई ठीक है मेरे को योगा क्लासेस करनी है, और थोड़ा सा उसको वो सीख ले, तो जहाँ पर भी जाना हो, आपको टूरिंग करनी हो, कुछ भी करनी हो, आप वहाँ पर भी ये खुद भी ये मेंटेन कर सकते हैं। पर क्या है कि लाइफ स्टाइल तो अपना वही रखा हुआ है ना, रात के 12 बजे 2 बजे तक जगना और काम करना या एंजॉय करना या व्लॉगिंग करना या फिर बाहर जाना, ये सब चलता रहता है। तो सुबह कुछ उठने का मतलब नहीं है। और जो लोग सुबह नहीं उठ पाते हैं वो अपने नियम जो है कहीं से भी मेंटेन नहीं कर पाते, क्योंकि जो साइक्लिक ऑर्डर है वो साइक्लिक ऑर्डर टोटल डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये तभी हो सकता है कि जब आप मॉर्निंग उठें और फिर उसके बाद अपने रूटीन को ध्यान दें। लेकिन डिसिप्लिन तो इनकी लाइफ में है नहीं। तो अगर वो चाहेंगे कि कहीं पर भी गए हैं और वहाँ पे योगा करना चाहें तो वो कर सकते हैं, लेकिन वो करते नहीं हैं। इनके भक्त व्यूवर्स जो कहते रहते हैं ना कि हम लोग जो गलत बोलते हैं ये बोलते हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो हमारी वीडियो में इनका जो प्रॉब्लम है उसको एनालाइज करके हम उसका सजेशंस जो है वो देते हैं। अगर ये सजेशन ये सब चीज़ें मान लें तो डेफिनेटली इनको फ़ायदा होगा। अब देखिए आप कितनी आप भक्त हों और आप उसकी पूजा करते चले जाएं, उसको अच्छे अच्छे कमेंट करते चले जाएं, कमेंट करते चले जाएं, लेकिन उसका अच्छा बुरा ना देखें, तो आप किस बात के भक्त हैं? आप कहते हो कि हम उनके व्यूवर्स हैं, हम उनके फ़ैन हैं, हम उनके ऊपर मतलब बिल्कुल जान देते हैं, तो फिर इससे क्या? लेकिन उससे तो फ़ायदा तभी होगा ना जब आप उनको ये कहेंगे कि नहीं हमें आप ऐसे अच्छे लगते हो, तो आप ऐसा करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और ये चीज़ आप गलत कर रहे हो, इसको ऐसा करो। अप्पी अप्पी कह के अब पता नहीं क्या क्या बात आप बोल देते हो, तो अप्पी अप्पी कह के बाकी चीज़ें भी बोल दो ना। तो यहाँ हम जो व्यूवर्स को कह रहे हैं कि उनकी भी एक गलती है, वो इस तरह अंधे तरीके से चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, और एक अच्छे व्यूवर होने का और एक जायज़ व्यूवर होने का हक अपना अदा नहीं कर रहे। अगर वो करेंगे तो डेफ़िनेटली जो है वो इतना है कि डेफ़िनेटली वो कहीं ना कहीं चेंज तो करती है, और वो चाहे थोड़े टाइम के लिए करे या ज़्यादा टाइम के लिए करे, लेकिन ज़्यादा लोग अगर कहेंगे तो डेफ़िनेटली वो अपने लाइफ स्टाइल में इन सब में चेंज करेगी। तो यहाँ पर वही वाली बात है कि सब लोग एक अंधी भीड़ में चलते चले जा रहे हैं, एक अंधी भीड़ की तरह से एक अंधे कुएं की तरफ चलते चले जा रहे हैं। उसमें व्यूवर भी वही काम कर रहे हैं और जो फ़नी है वो भी वही काम कर रहा है, और जिसका सब नुकसान हो रहा है, जो कुछ ऐसा बनती चली जा रही है अपने आप में, वो भी ऐसी आँख मीच के वो चलती चली जा रही है। तो ज़िंदगी इसका नाम नहीं है। आप डब्बा जी आप सीखिए और देखिए कि ज़िंदगी कहते किसे हैं। ज़िंदगी ये नहीं है जो आज की डेट में आप जी रहे हैं। शोहरत होना, पैसा होना एक लिमिट तक आपको चाहिए होता है, उसके बाद में आपको बाकी चीज़ें भी मिलेंगी, तभी तो आप खुश रह पाएंगी। अगर आप ये कह रहे हो कि आप खुश हो, तो आप कहाँ से खुश हो? देखो आप ये सारी चीज़ें जो हम बयान कर रहे हैं ये आपको कहीं ना कहीं दुख देती होंगी, और आपको भी आपकी जो वर्किंग है वो सब में ये प्रॉब्लम करेंगी, और आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा इससे प्रॉब्लम होंगी। तो डेफ़िनेटली आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, तभी आप अपने आप को एक अच्छे सेलिब्रिटी की तरह पेश कर पाओगे। लेकिन आप अगर इतना भूखे हो तो उसकी तरह से पैसा, शोहरत इसकी तरफ भागते चले जाओगे, तो ये आपको कहाँ लेकर जाएगी इसका आपको अंदाज़ा भी नहीं है। दूसरे जो ब्लॉगर्स हैं ना वो इस तरह से पागल नहीं हैं। अगर हम नाम लेना चाहें तो कई सारे ऐसे ब्लॉगर हैं जो अपनी हेल्दी लाइफ को, अपने लाइफ स्टाइल को और अपने एन्जॉयमेंट को कहीं पर भी डिस्टर्ब नहीं होने देते। अगर कोई फैमिली का कुछ ऐसा है तो उसमें व्लॉगिंग को बिल्कुल दूर रखते हैं और मज़े से उसको एन्जॉय करते हैं और करते हैं, और इसी का नाम जो है ज़िंदगी है। इसी तरह से लाइफ जो है ना आप एन्जॉयमेंट और जॉयफुल बना सकते हो, अदरवाइज़ तो धीरे धीरे ये ज़िंदगी एक भार बन जाएगी।
हम अपना रिएक्शन देना चाहते थे जो शादी वाला व्लॉग था, इनका निकाह वाला व्लॉग था उसके ऊपर, पर उससे ज़्यादा ज़रूरी समझा ये सजेस्टिव वीडियो बनाना कि किस तरह से वो अपनी ज़िंदगी को स्पॉइल कर रहे हैं, और हम तो उनके व्यूवर्स को भी बोल रहे हैं वो भी इस तरह से उनकी ज़िंदगी को स्पॉइल कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इस सब में रोक लगनी चाहिए और चेंज आना चाहिए, इसलिए हमने पहले ये वीडियो बनाई। अब अगला पॉडकास्ट आप सुनेंगे शादी के जो एक्टिविटीज़ हैं उन सब के रिएक्शन के ऊपर। तो मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। अगर ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। खुश रहिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।